हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीबीए का करिकुलम है उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम स्पेशली बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो करिकुलम है कि कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मार्किंग स्कीम क्या होगी, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सिलेबस वगैरह क्या है, ये सब आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, स्पेशली बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का। तो ये न्यू सिलेबस है एज पर एनईपी। ठीक है, और ये सिलेबस जो है आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज टू बी इफेक्टिव फ्रॉम द सेशन 2025-26। 25-26 के सेशन, यानी इस बार के 25-26 के सेशन से ये न्यू सिलेबस एप्लीकेबल है। मैं इसीलिए इस पे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को बहुत डाउट है कि कौन सा सिलेबस है। तो ये वो न्यू सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, इवन आगे के यही जब बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, तो आपको अब यही जो सिलेबस है यही आगे पढ़ना है, यही करिकुलम पूरा बीबीए का। ठीक है, तो ये न्यू सिलेबस आया हुआ है। और मैं एक चीज है, इस वीडियो में सारे आपके डाउट क्लियर करूंगी। आपको बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मार्किंग स्कीम क्या होगी, सिलेबस वगैरह क्या रहेगा हर सब्जेक्ट का, ये सब मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ मैं ये भी बताऊंगी कि मैं आपके इसमें से किन सब्जेक्ट में मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, उसके लेक्चर वीडियोस आपको कहां से मिल जाएंगे, नोट्स कहां से मिल जाएंगे, ये सब आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का करिकुलम है। बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 7 पेपर्स पढ़ने हैं। एक बार मैं पेन ले लेती हूँ। बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, ये बीबीए का फर्स्ट सेमेस्टर है, न्यू सिलेबस है, इसमें आपको 7 पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से पेपर हैं? एक है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, दूसरा पेपर एक कम्युनिकेशन का है, बिजनेस कम्युनिकेशन का। तीसरा एक अकाउंट्स का पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अगला है स्टैट्स का पेपर, बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड लॉजिक का पेपर है। एक जर्नल इंग्लिश का पेपर है। एक इंडियन नॉलेज सिस्टम का पेपर है। एक इन्वायरमेंटल का, इन्वायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी का एक पेपर है। तो बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है। ठीक है, एंड जितने भी सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट में 4 यूनिट आपको दी गई है। आपका जो पूरा सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। चलिए एक बार सिलेबस देख लेते हैं। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो पहला सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपने क्लास 12th में पढ़ा था ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट के 5 बेसिक फंक्शन आपने पढ़े थे, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो बेसिकली वही आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो पेपर है ना, काफी इजी पेपर है, थ्योरी पेपर है, बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा और डेप्थ में है। यहाँ पे थोड़ी केस स्टडी वगैरह पढ़नी है तो थोड़ा सा और डेप्थ में है, बाकी वही चीजें हैं। मैनेजमेंट क्या है, नेचर, स्कोप, प्रिंसिपल, ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ मैनेजर, बहुत सारे अप्रोचेस हैं, क्लासिकल बिहेवियर, क्वांटिटेटिव, कंटीजेंसी, मॉडर्न अप्रोच, ये सब डिटेल में पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताया था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सब। फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के बारे में डिटेल में यूनिट 2 में पढ़ना है। फिर यूनिट 3 में आपको लीडिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में, लीडरशिप की थ्योरीज, और उसमें हर्ट्जबर्ग की मोटिवेशन की थ्योरीज, ठीक है, कंट्रोलिंग के बारे में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड मेजरमेंट, ये सब आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। तो यूनिट 4 इज अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यूनिट 4 में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें 4 यूनिट है। जो पहला पेपर है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें 4 यूनिट है। सिंपल सा थ्योरी पेपर है, कहानी की तरह है, आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं दूसरे पेपर की। दूसरा पेपर कौन सा है? बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है। अगेन आपका ये थ्योरी पेपर है, 4 यूनिट में पूरा सिलेबस डिवाइड किया गया है। सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें बिजनेस एनवायरमेंट, कम्युनिकेशन, 7 सीज होते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, जिसको डिटेल में पढ़ना है। मॉडल्स है कुछ कम्युनिकेशन के, वो सब पढ़ना है। ठीक है, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये सब यूनिट 1 में है। यूनिट 2 में रिटन कम्युनिकेशन के बारे में, ये तो हो गई ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में, लेटर वगैरह, जो बिजनेस लेटर लिखे जाते हैं, सेल्स लेटर लिखे जाते हैं, वो सब के बारे में डिटेल में यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, टीम में कैसे कम्युनिकेट करते हैं,
ये प्रेजेंटेशन स्किल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इन सब के बारे में यूनिट थर्ड में पढ़ना है। यूनिट फोर में आपको डिजिटल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, इंडिविजुअल, इसके बारे में, मीडिया लिटरेसी, ये सब आपको यूनिट फोर में पढ़ना है। तो सिंपल सी चार, बहुत कम सिलेबस कहूंगी, बहुत छोटा सा, सिंपल सा और बहुत इजी सिलेबस है। तो ये चार यूनिट आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ना है। फिर बात करते हैं तीसरे पेपर की। तीसरा पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट है, वैसे ये वही है जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है, वही है, बस थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना है। आपने क्लास 11th में पढ़ा था ना बेसिक, जो इंट्रोडक्शन, अगर आपने कॉमर्स ली थी तो, ठीक है, बेसिक पढ़ा था ना आपने, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके यूजर्स कौन होते हैं, अकाउंटिंग के टर्म्स, टेक्सोनॉमी पढ़ा था, कॉन्सेप्ट कन्वेंशन पढ़ा था, जर्नल एंट्री, लेजर, ये सब पढ़ा था। तो ये सब आपका, और अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग का इक्वेशन है उसके बारे में, एसेट लायबिलिटी, ये सब यूनिट वन में बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट है यूनिट वन में। यूनिट टू में आप जर्नल बनाना सीखेंगे, लेजर बनाना सीखेंगे, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, ये सब कॉन्सेप्ट आप यूनिट टू में पढ़ेंगे। यूनिट थ्री में फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट में तीन चीजें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सब आपको यूनिट थ्री में पढ़ना है। यूनिट फोर में आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे, जिसमें शेयर डिवेंचर, इशू, रिडम्पशन, फॉरफीचर, ये सब आपको यूनिट फोर में पढ़ना है। ठीक है, एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो वर्टिकल फॉर्मेट है फाइनल अकाउंट का, वो सब आपको इसमें पढ़ना है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों पढ़ना है। फिर इसके साथ ही कुछ न्यू कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ग्रीन अकाउंटिंग है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग है, ये सब कुछ न्यू कॉन्सेप्ट हैं जो आपको यूनिट फोर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस है यूनिट फोर का। ठीक, अच्छा एक बात और है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैं आपकी किन सब्जेक्ट में हेल्प करूंगी। आपको उन सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियोस और नोट्स कहां से मिल जाएंगे, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। 7 पेपर पढ़ने, इनमें से कौन कौन में मैं हेल्प करूंगी ये बताती हूँ। अगला जो पेपर है वो बिजनेस स्टैट्स एंड लॉजिस्टिक का पेपर है, लॉजिस्टिक नहीं लॉजिक का पेपर है। ठीक है, इसमें भी आपका जो सिलेबस है 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला जो यूनिट है वो बेसिक इंट्रोडक्शन का यूनिट है। इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको पढ़नी है, जिसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, वो सब आता है। डिस्पर्जन पढ़ना है, स्क्यूनेस पढ़ना है, कर्टोसिस पढ़ना है। तो उसी के सारे सब टॉपिक हैं जो यूनिट वन में आपको पढ़ने हैं। यूनिट टू में आपको कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, तो वो आपको यूनिट टू में पढ़ना है। यूनिट थ्री में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। अगर आपने 11th-12th पे मैथ्स लिया होगा तो वहां प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, तो वही प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना है। यूनिट फोर में आपको क्या पढ़ना है, ये यूनिट थर्ड था। यूनिट फोर में आपको क्या पढ़ना है, देखिए पेपर का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड लॉजिक, तो बेसिकली लॉजिक है फोर्थ यूनिट। इसमें इंट्रोडक्शन टू लॉजिक है, नंबर सीरीज के बारे में, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब बहुत पूछे जाते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग होता है, अरेंजमेंट है, लीनियर एंड सर्कुलर, उसके क्वेश्चंस आपको करने हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के क्वेश्चन, ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के क्वेश्चन। तो ये यूनिट फोर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से यूनिट फोर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है, 4 यूनिट में सिलेबस डिवाइडेड है। अगला जो पेपर आपको पढ़ना है वो है जर्नल इंग्लिश का पेपर। इसमें भी जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट है वो 4 यूनिट में किए गए हैं, 2 और यूनिट है, वो है ओरल कम्युनिकेशन। देखिए इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर आप सीख रहे हैं तो केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जब तक हम वर्बल उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा ना। तो इसमें 2 यूनिट उसी के हैं। तो पहला यूनिट वोकैबुलरी बिल्डिंग, ठीक है, वोकैबुलरी वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, ये सब प्रीफिक्स, सफिक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, बेसिकली वोकैबुलरी बिल्ड करना, ये यूनिट वन में है। यूनिट टू में बेसिक राइटिंग स्किल के बारे में यूनिट टू में पढ़ना है। यूनिट थ्री में आइडेंटिफाई कॉमन एरर इन राइटिंग, राइटिंग में जो कॉमन एरर्स आते हैं उन सब के बारे में यूनिट थर्ड में पढ़ना है। यूनिट फोर में आपको नेचर एंड स्टाइल ऑफ सेंसिबल राइटिंग, ये यूनिट फोर में पढ़ना है। और यूनिट फाइव और यूनिट सिक्स, इसमें 6 यूनिट है। यूनिट फाइव एंड यूनिट सिक्स इज अबाउट ओरल कम्युनिकेशन, यानी बोलने की प्रैक्टिस करनी है, लैब है, लैंग्वेज लैब होगी जहां पे आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ये ओरल कम्युनिकेशन पे आपका यूनिट 5 है, और यूनिट 6 जो है वो भी ओरल कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज लैब है, वहां पे आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट हैं। और एक और आखिरी 7 सब्जेक्ट बताए थे ना, तो एक आखिरी सब्जेक्ट है आपका इन्वायरमेंट पे, वो भी आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी का एक पेपर है। इसका कोड क्या है, इसका कोड है BAC 101।
ये पेपर भी आपको पढ़ना है। ठीक है, 4 यूनिट में डिवाइडेड है। पहला जो यूनिट है वो है अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्स एंड सस्टेनेबिलिटी। देखिए, इन्वायरमेंट के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है हमें। ठीक है, हम जिस भी फील्ड के हैं, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के, जिस भी फील्ड के हैं, हमें ठीक है अपने सब्जेक्ट की, अपने उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। इसके अलावा हमें बेसिक जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं उसके बारे में भी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए पेपर डाला गया है जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको समझाया जाएगा, आपको पढ़ना है एनवायरमेंट के बारे में, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके बारे में, एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में है पहला यूनिट। इजी यूनिट है, बहुत आसान है ये पढ़ना। दूसरी यूनिट इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस के बारे में है। तीसरा यूनिट पॉल्यूशन, जो आज कह लीजिए बहुत बड़ी, केवल इंडिया के लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये है यूनिट थर्ड। डिटेल में आप पढ़ेंगे हर टाइप के पॉल्यूशन के बारे में। यूनिट 4 में आप सोशल इश्यूज, लेजिस्लेशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे लॉज हैं, इसके बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम कहीं अनजाने में किसी लॉ को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यूनिट 4 ये है आपकी पूरे लॉज के बारे में। ठीक है, तो ये है आपका पूरा सिलेबस। सिंपल से 7 सब्जेक्ट्स हैं, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, एक बार मैं वापस करिकुलम पे चलती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि मैं आपके इन किन सब्जेक्ट में हेल्प करूंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके लेक्चर वीडियोस, नोट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो ये है बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का करिकुलम, यही मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। अब मैं बता देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। इसमें जो पहला सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, मेरे चैनल पे आप होम पेज पे जाइएगा, वहां से प्लेलिस्ट पे जाइएगा, फिर वहां से आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट सर्च करिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो प्लेलिस्ट है उसमें ये इसका जो पूरा सिलेबस है वो मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लेक्चर वीडियोस इवन नंबरिंग की हुई है, सीक्वेंस में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वो प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं फॉर्म की, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहिए, चाहे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल, अलग अलग यूनिवर्सिटी में बस नाम अलग अलग होता है। बाकी वो इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरे चैनल पे ऑलरेडी कवर्ड है। वही होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट पे जाइएगा, फिर बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है, 47 अप्रोक्सीमेट वीडियो लेक्चर अपलोडेड है। तो इसका भी पूरा कंटेंट, इस सब्जेक्ट का भी पूरा कंटेंट, पूरे लेक्चर वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगला है बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड लॉजिक। ठीक है, तो बिजनेस स्टैट्स भी मैंने डिटेल में अपने चैनल पे कवर किया है, सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है बिजनेस स्टैटिस्टिक की, तो वो आप रिफर कर सकते हैं। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, एक बिजनेस स्टैट्स, एक बार क्लियर कर रही हूँ स्क्रीन, तो ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, बिजनेस स्टैट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, ये 3 सब्जेक्ट का पूरा जो सिलेबस है वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अलग अलग प्लेलिस्ट में मैंने कवर किया है, तो आपको जाके होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वो प्लेलिस्ट सर्च करनी है। ठीक है, तो आपको ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा, चाहे मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर वहां से मिल जाएंगे। नोट्स अगर चाहिए इन 3 सब्जेक्ट के, तो आप मेरी एप्लीकेशन रेफर कर सकते हैं। मेरी एप्लीकेशन का नाम अकाउंटिंग मास्टर क्लास है, तो वहां पे आपको इन सब्जेक्ट से नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट में मैं आपकी हेल्प करूंगी, बाकी सब्जेक्ट भी थ्योरी पेपर है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था पूरा बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का करिकुलम। मुझे लगता है अब आपको कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसमें हर सब्जेक्ट जो है ना 100 मार्क्स का है। ठीक है, 700 नंबर का ये पूरा सेमेस्टर है। ठीक, और भी कोई अगर डाउट हो बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर को लेके, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।